students. Today our topic is soil. आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये मृदा एक ही बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मृदा के बिना या सॉइल के बिना हम किसी भी प्रकार के विकास के डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मानव जीवन इस मृदा से जुड़ा हुआ है। आज जितने भी प्रकार के हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, चाहे वो हमारे खाने से लेके हो, चाहे हमारे पहनने से लेके हो, वस्त्र हो गए, खाने पीने की सामग्री हो गई, सारी ये मृदा से जुड़ी हुई है, सॉइल से जुड़ी हुई है। सो दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट component ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है ये। मृदा का जो निर्माण है, सॉइल जो फॉर्मेशन है, एक प्रोसेस होती है। इसमें ह्यूमस है, चट्टानों का मलबा है, बहुत सी चीज़ें इसमें मिली होती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा, इसके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी प्रकार की मृदा है और उनके क्षरण के, उनके डिग्रेडेशन के क्या कारण है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। Soil is a loose material which form the thin surface of the earth. It is formed by decomposition of organic matter and breaking of rocks by different agents like water, wind, glacier, etc. The organic matter formed by decomposition of plants and animals is called humus. Soil does not form in a year but takes millions of years for its formation. तो ये है कि जो मृदा का निर्माण है, ये कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है। जैसे ये एक लूज मटेरियल है, चट्टानों के टूटने से इसका मलबा, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के डिकम्पोजिशन से इससे जो ह्यूमस बनती है वो इसमें मिल जाती है, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें बनने में। पृथ्वी के सबसे जो ऊपर की परत है, ये भूपरपट्टी की सबसे ऊपर की परत है जो मृदा की है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Importance of soil. It forms the basis of growth of crop. All agriculture production is dependent on the quality of soil. Example, Ganga plain is best suitable for the growth of crops. ये हमारे लिए फसलों के उत्पादन के लिए, क्रॉप के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जितनी भी फसलें हैं वो अच्छी मृदा में ज़्यादा उत्पादित होती है। अगर आप देखते हैं उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मृदा है, तो उसमें ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है। जैसे गंगा का मैदान है हमारा, गंगा के मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है, चावल की फसल ज़्यादा उत्पादित की जाती है। Soil supports animal life and various animals like earthworms, rats live in the soil. आपने देखा होगा कि जो सोइल है इसके विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते हैं, उनका जीवन यापन होता है इसमें से। विभिन्न प्रकार के, जैसे केचुआ हो गया या चूहे हो गए, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, आपने होल बना के देखिए आप। It forms the basis of growth of various plants, consist of fruits and vegetables which are necessary for survival of the human life. ये विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि इनके बिना मानव का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोइल है, मृदा है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले
parent material. The parent material like rocks, organic matter called parent material. Rocks are converted into the fine sediments made by weathering caused by different agents like water, wind, etc. तो पेरेंट मटेरियल का मतलब चट्टानें, बेसिकली सेल, रॉक्स, जिनके टूटने से इनके अंदर जो कण होते हैं वो इसका मूल पदार्थ होता है, जो वेदरिंग के माध्यम से, जो जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनके माध्यम से इस को कैरी किया जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट जाते हैं। दूसरा हमारा है रिलीफ। द अनइवन नेचर ऑफ अर्थ सरफेस कॉल्ड रिलीफ। स्टीप स्लॉप अलाउ वाटर टू मूव फास्टली, डज नॉट हेल्प इन सोइल फॉर्मेशन। Gentle slope allowed deposition of sediments brought by rivers and help in formation of soil. तो जहाँ ज़्यादा स्लोप होगा वहाँ मृदा का निर्माण नहीं हो पाएगा, और जहाँ जेंटल स्लोप होगा या धीमा स्लोप होगा, धीमा ढाल होगा, उन जगह मृदा का निर्माण तेजी से होगा, क्योंकि वहाँ जो चट्टानों का मलबा है वह डिपॉजिट हो जाता है और वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जिसके कारण से मृदा का निर्माण ज़्यादा होता है। तो दूसरा जो फैक्टर है रिलीफ है, जो ऊंचावच है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मृदा का निर्माण के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन। तो आपको पता है केवल चट्टानों का जो मिक्सचर होता है उससे ही सोइल नहीं बनती, इसके अंदर विभिन्न दूसरे पदार्थ भी होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर जब मृदा में मिलते हैं तो सोइल हमारी क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज रेफर टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन एरिया। प्लांट्स बाइंड द सोइल पर्टिकुलर्स टुगेदर एंड प्रोवाइड लीफ मटेरियल which acts in humus of soil. So areas which have high natural vegetation have good soil. तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वनस्पति होती है वहाँ ज़्यादा उपजाऊ मृदा मिलेगी आपको, वहाँ ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर करते समय उनके अंदर आपने जो खाद डाली जाती है, हरी खाद के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि पत्तियों की बनी होती है, पेड़ पौधों के अवशेषों की बनी होती है, या जो गाय भैंस के जो वेस्टेज होते हैं उनसे बनी होती है, तो उनमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मृदा के निर्माण में नेचुरल वेजिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मृदा का निर्माण एक लंबे समय के बाद होता है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। एक पतली सी परत बनती है जो क्रस्ट के ऊपर, भूपर पट्टी के ऊपर, एक लंबे समय के पश्चात इसका निर्माण होता है। तो चौथा कारक इसका क्या है, टाइम, समय।